वेलकम टू academy-hi.com। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी पे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली कहते किससे हैं, फिर इसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। स्टार टोपोलॉजी आ जाती है, मैश टोपोलॉजी आ जाती है, रिंग है, बस है, हाइब्रिड है। इन तमाम टोपोलॉजीज़ पे हम लोग वन बाय वन बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज की वीडियो के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी का, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी से मुराद ये होता है कि भाई आपके पास जो नेटवर्क है, चाहे वो कंप्यूटर नेटवर्क है या टेलीकॉम नेटवर्क है, उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपस में फिजिकली कनेक्टेड किस तरीके से हैं, उसे हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी। इसको समझाने के लिए मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं। देखें, आप किसी को बताओ कि भाई ये मेरा घर है, ओके, आपने बता दिया, लेकिन इसका इंटरनल अगर बोला जाए कि हाँ आपका घर अंदर से कैसे नज़र आता है, तो आप बताओगे देखो यार, देखो आगे दो कमरे हैं, पीछे हॉल बना हुआ है, पीछे साइड पे दो जाए कमरे आते हैं, वॉशरूम इस साइड पे बना हुआ है, किचन इस साइड, यानी आप अपने घर की ड्राइंग बताओगे। तो ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो है ना, एक्सप्लेन करने के लिए क्या एक्सप्लेन करती है, ये आपके नेटवर्क की ड्राइंग को एक्सप्लेन करती है। फिजिकली डिवाइसेस आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, इसे हम कहेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि ये बताता है कि फिजिकली डिवाइसेस आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, एक दूसरे का किस तरह उनका कनेक्शन इस्टेब्लिश है। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है फर्दर दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक कहलाती है फिजिकल टोपोलॉजी और एक कहलाती है लॉजिकल टोपोलॉजी। अच्छा, लॉजिकल टोपोलॉजी को हम लोग बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फिजिकल टोपोलॉजी पे बात करते हैं। फिजिकल टोपोलॉजी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि फिजिकल मैप ऑफ वेरियस डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क के अंदर जो मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में फिजिकली कनेक्ट हैं और पूरा नेटवर्क बना रही हैं, वो किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, उसे हम कहेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी की फर्दर टाइप्स होती हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, पी टू पी टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। इन तमाम टोपोलॉजी जो फिजिकल टोपोलॉजी फर्दर टाइप्स हैं, इन पे हम लोग वन बाय वन डिस्कस स्टार्ट करते हैं अभी। पहले हम बात करेंगे पी टू पी टोपोलॉजी की, पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी की। यानी इसमें आप क्या करते हो, इसमें डिवाइसेस को आपस में, दो डिवाइसेस को आपस में इस तरह कनेक्ट करते हो कि लेट सपोज आपका लैपटॉप है, आप चाहते हो कि उसको ले आके जो है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करो, दूसरे डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट करो। आप क्या करोगे, सिंपल एक इथरनेट केबल लोगे, उसकी एक पोर्ट जो अपने इथर लैन कार्ड में लगाओगे, दूसरी जो दूसरे वाले कंप्यूटर के लैन कार्ड में लगाओगे, आईपी कॉन्फ़िगर करोगे और कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर लोगे। यानी पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डायरेक्ट आपने कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर लिए, जो कि फिगर में आपको यहाँ सामने दिखाया गया है। सही, तो ये टोपोलॉजी कहलाती है पी टू पी, यानी पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट टोपोलॉजी है। नंबर वन सबसे चीप टोपोलॉजी है, यानी इसमें क्या कॉस्ट लगी है आपकी, आपकी सिर्फ केबल लगी है इसके अंदर। सही, सिंपलेस्ट टोपोलॉजी है, इंप्लीमेंट करना इसको आसान काम है। सही, लेकिन ये बड़े लेवल पे आप फिलहाल इसको नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में आप कंप्यूटर या डिवाइसेस को आपस में इस तरह कनेक्ट करते हो कि बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। बीच वाली सेंट्रल डिवाइस में ये आपके पास स्विच मौजूद है। सही, स्विच के अंदर आपको पता मल्टीपल पोर्ट्स मौजूद हैं। स्विच, राउटर और हब, इनमें क्या फ़र्क है, ये बेसिकली हैं क्या, आप academy-hi.com की वेबसाइट कनेक्ट रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनको भी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। अच्छा, स्विच के ऊपर मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे आप मल्टीपल कंप्यूटर लाके आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। यानी तमाम के तमाम कंप्यूटर जो हैं एक स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं। स्टार का मतलब ये नहीं होता कि फिजिकली कोई स्टार की शक्ल बनाते हैं। स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि सेंटर में एक डिवाइस होती है और तमाम के तमाम कंप्यूटर आके उसके साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा, इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। एक स्विच आपने सेंटर में रखा, बाकी हर कंप्यूटर एक एक जो है आपने इथरनेट केबल उठा उठा के यहाँ पे ला के कनेक्ट करने शुरू कर दी, तो आपको ये स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेस एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव होती है, पी टू पी की निस्बत एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि पी टू पी के अंदर आपने स्विच इस्तेमाल नहीं किया था, जबकि स्टार के अंदर आपको स्विच इस्तेमाल करना पड़ गया, तो ये इसके अंदर एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उसकी निस्बत कम होती है। लेकिन उसकी निस्बत फ़ायदा भी है, क्योंकि ज़्यादा से मल्टीपल डिवाइसेज आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अच्छा, इसकी ट्रबल शूटिंग आसान होती है। किस तरह आसान होती है? फॉर एग्जांपल, ये वाला कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, सही है, सपोज कर लो, तो भाई ट्रबल शूटिंग में जो है नेटवर्क टेक्नीशियन आएगा, बोलेगा तमाम नेटवर्क तमाम कंप्यूटर काम कर रहे हैं, खाली ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो क्या कहाँ इशू हो सकता है? इस कंप्यूटर में इशू होगा, या इसकी केबल में इशू होगा, या जिस पोर्ट के साथ ये कनेक्ट हुआ उसके साथ इशू होगा, बस खत्म। सही,
क्योंकि स्विच बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि बाकी सारे नेटवर्क सही काम कर रहे हैं, सारे किसी के साथ कोई इशू नहीं है। नेटवर्क सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ इस साइड के ऊपर, यानी इसके अंदर प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना बहुत आसान होता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिंपल हो जाती है इसमें। अच्छा, इसमें कोई अगर एक कंप्यूटर का लेट सपोज ये यहाँ की एक कंप्यूटर का केबल ब्रेक हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही कंप्यूटर डाउन होगा। सही, यानी एक कंप्यूटर के फेल होने से दूसरे पूरा नेटवर्क आराम से काम करता रहेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, इस टोपोलॉजी के अंदर जो है हाँ, इसका नुकसान क्या है? पहला नुकसान ये है कि भाई इस टोपोलॉजी पूरी टोपोलॉजी जो है, अगर ये बीच वाला स्विच खाली ख़राब हो जाए पूरा नेटवर्क डाउन है, यानी पूरी टोपोलॉजी टोटली डिपेंड कर रही है स्विच के ऊपर। नंबर वन, पहली प्रॉब्लम इस टोपोलॉजी के साथ ये है। लेकिन ये प्रॉब्लम नॉर्मली होता नहीं है। लेट्स सपोज आपने सिस्को का स्विच लगाया हुआ है या जूनिपर का स्विच लगाया, ये सालों चलने वाली चीज़ें इतनी आराम से ख़राब होती नहीं है। फिर इनका एक टाइम पीरियड, उसके बाद आप खुद रिप्लेस कर देते हो, इतनी आराम से ख़राब होते नहीं है। सही। और सेकंड थिंग इज़ दिस कि क्या नाम है अपना, हाँ, इस नेटवर्क की जो पूरी स्पीड है, यानी ये कंप्यूटर यहाँ से कोई डेटा सेंड कर रहा है, इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहे तो देखें रास्ता कहाँ से आ रहा है, इस स्विच के ज़रिए होते हुए जा रहा है। सही है, यानी इस कंप्यूटर की स्पीड जो है इस स्विच की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर स्विच अच्छी क्वालिटी का, अच्छा महंगा वाला स्विच लगा हुआ है, सिस्को वाला कोई स्विच लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस नेटवर्क की स्पीड परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। अगर ये स्विच आपने 1500 वाला स्विच उठा के ले लिया, कोई लोकल स्विच बना हुआ, चाइना के स्विच आ रहे हैं वो बने हुए ले लिए उठा के, तो वहाँ पे ये नेटवर्क की स्पीड बहुत ज़्यादा डाउन आएगी। यानी स्पीड भी टोटली इस सेंट्रल डिवाइस पे डिपेंड कर रही है, और अगर ये डिवाइस फेलियर हो जाए तो पूरा नेटवर्क आपका डाउन हो जाएगा। लेकिन ये टोपोलॉजी नॉर्मली हम लोग हमारे नेटवर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि हर जगह हमें मोस्टली यही टोपोलॉजी देखने को मिलती है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना आसान है। इसके ऊपर न्यू डिवाइसेस को ऐड करना, किसी डिवाइसेस को रिमूव करना, सेंट्रल कोई भी चीज़ अगर सेंट्रलाइज हो ना, कोई भी काम दुनिया के अंदर, कोई भी सेंट्रलाइज नेटवर्क हो, कोई भी हो, तो उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे कोई भी एक पॉलिसी इंप्लीमेंट आपने सेंटर साइड सब पे इंप्लीमेंट, आप वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर आप ये काम आराम से इजीली कर सकते हैं। सेकंड वन इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, कोई सेंट्रल डिवाइस इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि तमाम कंप्यूटर या तमाम डिवाइस डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है जिसमें 4 कंप्यूटर हैं, तो हर कंप्यूटर तमाम 3 कंप्यूटर बल्कि 3 कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। ये कंप्यूटर तो इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसी तरह ये कंप्यूटर इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसमें यानी हर कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है। इसमें थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार ये टोपोलॉजी जो है इसमें इसकी स्पीड जो है किसी थर्ड डिवाइस पे डिपेंड नहीं कर रही, किसी स्विच पे डिपेंड नहीं कर रही, इनके अपने ऊपर डिपेंड कर, जितनी मर्जी से तेज़ डेटा आपने सेंड करना है भेजो, कितनी स्पीड में भेजना है भेजो। सही है, यानी स्पीड किसी पे डिपेंड नहीं, इनके अपने, यानी बहुत फास्ट नेटवर्क है। नंबर वन। नंबर टू, मोस्ट रिलायबल है, आपका डेटा लॉस के चांसेस ही इसके अंदर नहीं है। रिडंडेंट नेटवर्क है, यानी एक केबल ब्रेक को कोई मसला नहीं, यहाँ से रास्ता मौजूद है, यहाँ से रास्ता मौजूद है, रिडंडेंसी इसके अंदर मौजूद है। नंबर 4 सिक्योर्ड नेटवर्क है, क्योंकि कोई थर्ड डिवाइस मौजूद है, डायरेक्ट जिसको भेजना डेटा डायरेक्ट उसको सेंड करो, किसी दूसरे के पास कोई पैकेट नहीं जाएगा। सही है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव किस सेंस में है कि भाई आपको हर कंप्यूटर से या हर डिवाइस से केबल निकाल के दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस तक लेके जानी है, यानी हर एक डिवाइस ऐड करने का मतलब ये है कि आपने लॉट ऑफ कनेक्शन आपने ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपका ये 4 कंप्यूटर है, मैं एक 5वां कंप्यूटर यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, सही है, उस 5 कंप्यूटर के कितने तार निकलेंगे? उस 5 कंप्यूटर के 4 तार निकलेंगे। क्यों? कि बाकी 4 कंप्यूटर पहले से मौजूद हैं, 1 2 3 4 सबके साथ वो कनेक्ट होगा। सही है, फिर 5 के बाद अगर मैं छठा कंप्यूटर ऐड करना चाहूँ, छठे कंप्यूटर के निकलेंगे तार, 5 तार निकलेंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके, एक 5वां वाले कंप्यूटर से। यानी इसको मैनेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। सही है, लो एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक शख्स को मैंने 10 रुपये दिए और एक उसके साथ एक दूसरा शख्स खड़ा हो तो उसको भी मैंने 10 रुपये दिए, दोनों से कहा कि यार कुछ काम करना है मैंने, सही है ना? तो पहले वाले शख्स ने 10 रुपये लेके ज़्यादा काम किया, दूसरे वाले शख्स ने 10 रुपये लेके कम काम किया, तो मैं बोलूँगा पहला वाला शख्स ज़्यादा एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि उसने सेम रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा काम किया, और दूसरे वाले ने सेम रिसोर्स यूटिलाइज करते हुए कम काम किया, तो दूसरे वाले की एफिशिएंसी डाउन है, पहले वाले की एफिशिएंसी हाई है। तो ये जो मैश टोपोलॉजी, इसकी एफिशिएंसी लो होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, काम वही कम्युनिकेशन वाला कर रहा है, डेटा कम्युनिकेशन जिसना स्टार वाला कर रहा था, लेकिन इसकी एफिशिएंसी थोड़ी लो कहलाएगी। हाँ, रिडंडेंसी इसकी हाई है, रिडंडेंसी इसकी हाई है, यानी एक केबल ब्रेक हो जाए तो दूसरे कंप्यूटर के पास रास्ता है, कहीं और से जा सकता है। लेकिन स्टार की रिडंडेंसी
ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि धरती से एक केबल ख़त्म हो जाए तो इसके पास कंप्यूटर के पास दूसरा रास्ता नहीं जाने का। तो इसकी रिडंडेंसी लो है लेकिन एफिशिएंसी हाई है। इसकी एफिशिएंसी लो है लेकिन रिडंडेंसी इसकी हाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी किसे कहते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी कोई नई टोपोलॉजी, कोई अलग से टोपोलॉजी नहीं है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज़ है। क्या मकसद हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको ये वाली वीडियो कंप्लीट समझाई थी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एक बात समझा दूँ। क्या हाइब्रिड टोपोलॉजी किसे कहते हैं? देखें, ये एक नेटवर्क बना हुआ है, पूरा एक ऑफिस का नेटवर्क बना हुआ है, सही है। इसमें यहाँ से मेन इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पे एक राउटर में आ रहा है। इस राउटर से निकल के जो है इस स्विच से कनेक्टिविटी बनी हुई है। इस राउटर से देखें, ये इस स्विच के साथ भी कनेक्टिविटी बनी हुई है। इस राउटर से जो इसके साथ भी कनेक्टिविटी बनी हुई है। ये राउटर की इससे भी बनी हुई है, इससे भी बनी हुई है, और ये राउटर, ये चारों राउटर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। सही है, बात क्लियर हो गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नेटवर्क के अंदर देखो आपके पास ये मैश नेटवर्क है, यहाँ पे इतना ऐसा ये मैश नेटवर्क है। और देखें, और फिर इस राउटर के आगे देखो ज़रा, एक आईफोन भी कनेक्ट है, ये भी है, तो ये स्टार नेटवर्क है। या इस राउटर से स्विच से देखो, एक ये कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, ये स्टार नेटवर्क है, सही है। तो स्टार टोपोलॉजी भी इसके अंदर मौजूद है, इसमें मैश टोपोलॉजी भी इसमें मौजूद है। तो इसे हम कहेंगे, या अगर पीसी या फ़ोन ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं, P2P कनेक्ट है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी इन दोनों के दरमियान में इस्टेब्लिश है। यानी ये वो टोपोलॉजी है, हाइब्रिड टोपोलॉजी उस टोपोलॉजी कहते हैं जिसमें मल्टीपल टोपोलॉजीज़ एक साथ कंबाइन होकर इस्तेमाल होती हैं। और आजकल के जितने भी नेटवर्क्स हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सब के सब मोस्टली जो है हाइब्रिड टोपोलॉजी ही इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ऐसे नेटवर्क हैं जो कि कम क्या नाम अपना एक टोपोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। मैश टोपोलॉजी के अंदर अचानक मुझे याद आई कि मैश टोपोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया कि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है इंटरनेट। ये मैंने आपको बनाया हुआ है। इंटरनेट के जो मैंने लास्ट आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि क्लाउड है, इसको हम लोग इंटरनेट सपोज कर समझो, या इंटरनेट का कनेक्शन यहाँ से आ रहा है। ये बेसिकली क्लाउड है क्या? ये जो इंटरनेट का क्लाउड होता है ना, बेसिकली कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। क्लाउड फिजिकली कोई क्लाउड नहीं है, बल्कि हम कहते किसने हैं इंटरनेट क्लाउड? हम कहते हैं दुनिया के अंदर तमाम राउटर्स जो है ना, या नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उसे हम कहेंगे ये पूरा इंटरनेट क्लाउड है। अब जो राउटर जो आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, तो अब मल्टीपल राउटर्स एक दूसरे के साथ मल्टीपल वेज में इंटरनेट के अंदर एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं। यानी जो इंटरनेट है इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मैश टोपोलॉजी, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल राउटर्स आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये राउटर इसके साथ भी कनेक्ट है, ये राउटर जो इस वाले के साथ भी कनेक्ट है, ये राउटर इसके साथ भी कनेक्ट है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं? ये इस वजह से करते हैं, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि यार इंटरनेट डाउन हो गया। आपने ये तो सुना होगा कि यार इंटरनेट की केबल कट गई है, हाँ भाई पाकिस्तान के इंटरनेट की केबल कट गई है, चलो सही है, तो नेट बहुत स्लो हो गया। लेकिन 100% डाउन नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि हर राउटर के पास मल्टीपल पाथ होते हैं। हाँ, जब एक दो रास्ते कट जाते हैं तो एक ही पाथ पे ज़्यादा लोड पड़ जाता है, जिससे ट्रैफिक स्लो हो जाती है, लेकिन बहरहाल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश रहती है। तो मैश टोपोलॉजी जो है इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली है, लेकिन अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क है इसमें मैंने कहा था देखो, ये इतना सा मैंने ये मैश टोपोलॉजी यहाँ पे क्यों इम्प्लीमेंट की है? यहाँ पे मैंने मैश टोपोलॉजी इस वजह से इम्प्लीमेंट की है, ये मेरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक राउटर एक आगे रखा हुआ है, एक राउटर पीछे किसी वाले एरिया में रखा हुआ है, ये कहीं और रखा हुआ है, ये कहीं और रखा हुआ है। अब बीच में जो वायर जा रहे हैं, मुझे कहीं डर है कि ऐसा ना हो कि यार किसी वजह से कोई मेरा वायर कट जाए, मेरी कंपनी के अंदर कोई ऐसा यहाँ पे कोई इंसिडेंट वजह से वायर कट गया तो मेरा ये नेटवर्क बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैश टोपोलॉजी बना दी सबके अंदर, क्योंकि ये अगर ये कटे तो ये रास्ता भी उसके पास आने का, ये रास्ता भी उसके पास आने का, ये रास्ता भी उसके पास आने का, यानी कटने के बावजूद भी कोई ना कोई रास्ता अवेलेबल हो। तो इस वजह से मैंने ये सेंट्रल नेटवर्क को मैश बनाया, उसके बाद हर नेटवर्क को मैंने स्टार 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 बना दिया। तो इस तरह मैंने कंपनी के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन की वो हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर की है। अच्छा, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी जो हैं अब ये ख़त्म हो चुके हैं, नॉट इन यूज़ हैं, और लेकिन बुक्स में मौजूद हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। लेकिन जो मेरी वेबसाइट है जहाँ पे academy-kchet.com, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड मटेरियल अपलोड कर दिया। वहाँ पे पोस्ट जाके देख लेना आप लोग, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताऊँगा रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में क्या था। पहले ये स्टार्टिंग डेज की टोपोलॉजी, जब इंटरनेट इनिशियली कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना शुरू किया गया था, तो बस टोपोलॉजी के अंदर हम क्या करते थे, एक सेंट्रल केबल होता था, उससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो जाते थे।
सही है। अब ये इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान था, बहुत चीप थी, लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें इशू ये आ जाता कि भाई अगर ये कंप्यूटर डेटा सेंड कर रहा है, सेम टाइम में अगर इस कंप्यूटर ने डेटा सेंड कर दिया तो इस केबल तो एक ही है, तो यहाँ पे दोनों डेटा की लड़ाई हो जाएगी और सारा डेटा ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा कोलिजन के ज़्यादा चांसेस थे इसके अंदर। सही है। आज इसके बाद आई फिर रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर हर कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इस तरह रिंग के फॉर्म में कनेक्शन था, कनेक्टेड था, लेकिन इसमें क्या नुकसान का, एक केबल कट गई पूरा कंप्यूटर डाउन हो जाएगा। और फिर एक ही सेंट्रलाइज केबल चल रहा है तो सारी सारी बैंडविड्थ जो है एक ही केबल के ऊपर चल रही है, तो मसला ये आता है केबल की जो है ज़्यादा ज़्यादा कंप्यूटर इस नेटवर्क में आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अगर 8 10 15 आपने कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिए तो केबल के ऊपर स्पीड जो है बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये टोपोलॉजी दोनों खत्म हो चुकी हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद जानना है तो मेरी academy-kcher.com की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर मैंने इस पर काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करें लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है। देखिए लॉजिकल टोपोलॉजी मतलब क्या है, मैं इसका आपको सादी सी दूसरी की एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है, सही है ना। अब लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है। लॉजिकल टोपोलॉजी बेसिकली कहते इसे हैं कि अ लॉजिकल टोपोलॉजी डिस्क्राइब हाउ द डेटा फ्लो फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, इट इज़ द वे इन विच द डिवाइस कम्युनिकेट। इसका क्या मतलब हुआ, देखें फिजिकली मैं खाली इन चार डिवाइसेस की बात करता हूँ तो फिजिकली आपको नज़र आ रहा है कि ये चारों की चारों मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड है, सही है। लेकिन मैंने इन चारों पे कॉन्फ़िगरेशन ऐसी की हुई है कि यार जो डेटा आएगा वो सिर्फ इस रास्ते से यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यूँ जाएगा। तो यार ये तो मैंने ये पॉइंट टू पॉइंट ये स्टेब्लिश किया, पॉइंट टू पॉइंट ये तो ये बाकी लगाने का मैंने क्या फ़ायदा हुआ। या फिजिकली तो मैंने इसको मैश टोपोलॉजी बनाया है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर मैंने पॉइंट टू पॉइंट कर दी। क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, मैंने ऐसा इस वजह से किया है कि ये मैंने बच्चे जो नेटवर्क रखा हुआ है ये मैंने रखा हुआ है कि अगर तो ये डाउन हो ना तब जाके इस पे सारा लोड आए, अदरवाइज ये फ्री रहें, ये वाले केबल्स फ्री रहें। ये मैंने इनको फ्री क्यों रखा है, ये मैंने इनको फ्री इस वजह से रखा है, मुझे पता है कि यहाँ से जो जहाँ ये डला हुआ है ना ये फाइबर ऑप्टिक का कनेक्शन है और यहाँ से यहाँ जो डला हुआ है ये इथरनेट के कनेक्शन है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इनको फ्री नहीं करूँगा समटाइम डेटा यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से मतलब कि डेटा जो है आगे पीछे होगा, कभी इधर से जाएगा कभी इधर से जाएगा। मैं चाहता हूँ डेटा की स्पीड जो कांस्टेंट रहे, तो मैं उसको फाइबर से सारा डेटा गुजार के लेके जा रहा हूँ। तो फिजिकली देखने में ये मैश टोपोलॉजी है, लेकिन डेटा जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है वो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी में फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो फिजिकल टोपोलॉजीज जो होती हैं वो ये बताती हैं कि डिवाइसेस आपस में किस तरह कनेक्टेड हैं। देखने में ये स्टार टोपोलॉजीज हैं, देखने में ये स्टार टोपोलॉजी, देखने में ये मैश टोपोलॉजी है, लेकिन अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप की हुई है, उससे आप किस टाइप का काम ले रहे हो, उससे हम कहते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। यानी डेटा को आप फ्लो किस तरह करवा रहे हो, क्योंकि डेटा जब फ्लो होता है तो वो ये नहीं देखता क्या स्टार टोपोलॉजी है या रिंग टोपोलॉजी है। डेटा फ्लो होते वक्त ये देख रहा होता है कि जनाब कॉन्फ़िगरेशन राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चला हुआ है, या मुझ पर स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है, या राउटिंग प्रोटोकॉल की मदद से मैंने आईपी लेनी है। बाहर ये बात अगर आपको समझ में आए तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो अभी फ़िलहाल यहाँ तक के लिए आपके लिए बस काफ़ी है। इंशाल्लाह लॉजिकल टोपोलॉजी पे मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन अभी आज मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको P2P टोपोलॉजी समझाई, मैश टोपोलॉजी समझाई, स्टार टोपोलॉजी समझाई, हाइब्रिड टोपोलॉजी समझाई, रिंग एंड बस टोपोलॉजी आपको समझा दी है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आए तो एक दफ़ा इसको दोबारा देख लीजिएगा। अगर वीडियोस पसंद आई हैं तो आप जो है academy-kcher.com का जो मेरा यूट्यूब का चैनल जो जहाँ पे ये वीडियो सुन रहे हो उसको लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और इसके अलावा जो है जो मेरी वेबसाइट है academy-kcher.com उसको विज़िट करना। वहाँ पे जो है इससे रिलेटेड ये टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर ये पोस्ट मौजूद होगी जो अभी आप देख रहे हो। वहाँ पे सारा रिटर्न मटेरियल मौजूद है, वहाँ पे जाके वहाँ से उसको रीड कर लेना। और वहाँ पे भी जो फेसबुक का पेज मौजूद है उसको भी लाइक कर देना, या गेट ईमेल नोटिफिकेशन में अपना नेम और ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट करवा देना, ताकि फ्यूचर में जो भी पोस्ट अपलोड करूँ बाय नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए। ओके।